दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फन विद सब्जेक्ट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम मातृभूमि का मान एकांकी जिसे कि हरिकृष्ण प्रेमी जी ने लिखा है के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इससे पूर्व में हम एकांकी सूखी डाली के बारे में चर्चा कर चुके हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध होंगे। आपसे निवेदन है आप उन वीडियोस को जरूर देख लें। दोस्तों मातृभूमि का मान ऐसा एकांकी है जिसमें एक देशभक्त, एक मातृभूमि के भक्त के बलिदान को दिखाया गया है, जो अपने मातृभूमि के समान एक नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को बलिदान कर देता है। तो बहुत देर ना करते हुए आइए एकांकी की शुरुआत करते हैं। मातृभूमि का मान मेवाड़ और बूंदी के मध्य स्वाभिमान और अस्तित्व को बचाए रखने के प्रयासों का सजीव वर्णन है। मेवाड़ और बूंदी दोनों राजपूतों के राज्य हैं, जिसमें मेवाड़ एकता के सूत्र में बांधने के लिए बूंदी को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव भेजता है। कहानी के प्रारंभ में मेवाड़ नरेश महाराणा लाखा के सेनापति अभय सिंह बूंदी के शासक राव हेमू के पास मेवाड़ की अधीनता को स्वीकार करने के प्रस्ताव को लेकर के आते हैं, जिसे बूंदी का शासक राव हेमू यह कहते हुए अस्वीकार करते हैं कि बूंदी महाराणाओं का आदर करता है लेकिन स्वतंत्र रहना चाहता है। बूंदी शक्ति का नहीं प्रेम का अनुशासन चाहता है। तो इस प्रकार से राव हेमू अपनी स्वतंत्रता को पसंद करते हैं। इसी बातचीत के बाद महाराणा लाखा बूंदी पर आक्रमण करते हैं, लेकिन नीमरा के मैदान में महाराणा लाखा को हाड़ाओं के हाथों पराजित होकर भागना पड़ता है। एकांकी में इस युद्ध का वर्णन नहीं है। इस युद्ध के बाद हारे हुए महाराणा लाखा को आत्मग्लानि में डूबा हुआ दिखाया गया है, जिसके कारण महाराणा आत्मग्लानि से भर जाते हैं। अपने कलंक को मिटाने के लिए बूंदी के दुर्ग को निस्तनाबूद करके ससन्य प्रवेश न पाने तक अन्न जल ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं। प्रतिज्ञा आसानी से पूरी न होती देख चारडी महाराणा लाखा को नकली बूंदी का दुर्ग बनाकर उसे विध्वंस करने की प्रतिज्ञा पूरी करने का सुझाव देती है। अतः बूंदी का दुर्ग मेवाड़ के क्षेत्र में ही बनाया जाता है, जिस पर महाराणा लाखा ससैन्य प्रवेश करने की तैयारी करते हैं। यह कार्य वास्तविक लगे, इसलिए कुछ सैनिकों को दुर्ग का रक्षक बना करके बनावटी आक्रमण करने के लिए नियुक्त किया जाता है। नाटक में वास्तविकता तब आ जाती है जब हाड़ा राजपूत वीर सिंह नकली बूंदी के दुर्ग को अपनी मातृभूमि के समान मानकर उसकी रक्षा अपने प्राणों के रहने तक करता है। वीर सिंह और उसके साथी नकली बूंदी के दुर्ग की रक्षा करते हुए मेवाड़ की विशाल सेना के आक्रमण का सामना करते हुए अपने प्राणों को बलिदान देते हैं। वीर सिंह और साथियों के बलिदान के बाद महाराणा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह वीर सिंह के शव के पास बैठ करके विलाप करते हैं। बूंदी के साथ अपने व्यवहार पर पश्चाताप करते हैं। उसी समय बूंदी का शासक राव हेमू आते हैं और कहते हैं कि बूंदी के हाड़ा सुख दुख दोनों में मेवाड़ के साथ रहे हैं, आगे भी रहेंगे। दोनों शासक वीर सिंह के बलिदान को नमन करते हैं। एकांकी का अंत यहीं पर हो जाता है। एकांकी यहाँ समाप्त होती है। शीर्षक की सार्थकता। एकांकी का शीर्षक बहुत ही सार्थक और उचित है, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए वीर सिंह और उसके साथी नकली बूंदी के दुर्ग को अपनी मातृभूमि के समान मानकर प्राणों को बलिदान कर देते हैं। इस प्रकार एकांकी मातृभूमि के लिए सर्वस्व निछावर करने को प्रेरित करती है। हमें इस बात का उदाहरण देती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को देशभक्ति की भावना आती है तो उसके लिए उसका देश सर्वोपरि है। यहाँ तक कि नकली देश भी उसके लिए उसके प्राणों से प्यारा है। पात्र एवं चरित्र चित्रण। एकांकी में कुल 5 चरित्र हैं जो एकांकी के कथानक में जान डालते हैं। पहला राव हेमू,
बूंदी का शासक जो कि राजपूत एकता का समर्थक है, लेकिन बूंदी का स्वाभिमान और स्वतंत्रता उसके लिए सर्वोपरि है। वो चाहता है राजपूत एक रहें, लेकिन वो अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता। मेवाड़ सेनापति अभय सिंह को कहा गया उसका कथन उसकी वीरता और बुद्धिमानी व निर्भीकता को दिखाता है। राव हेमू मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से इस बात को कहता है कि मेवाड़ के साथ बूंदी का समर्थन है, लेकिन बूंदी स्वतंत्र रहेगा। हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो या मेवाड़ का महाराणा हो। प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। इतने बड़े दंभ को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय ना दे, इसी में उसका कल्याण है। इस तरीके से मेवाड़ के शासक को एक चुनौतीपूर्ण संदेश देते हुए राव हेमू बूंदी की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने को तैयार है। अंत में राव हेमू हृदय की विशालता का परिचय देते हुए मेवाड़ के सुख दुख में हमेशा साथ रहने का वचन देता है, जो उसके चरित्र को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक जो कि वीर, देशभक्त और पराक्रमी हैं। उनका सपना है कि वे राजपूत राज्यों का एक ताकतवर राष्ट्र बनाएं। नीमरा के मैदान में हाड़ा वीरों के हाथ से मिली पराजय का ना भूल पाना उनके स्वाभिमानी होने का प्रमाण है। हम देखते हैं कि महाराणा लाखा आत्मग्लानि से भरे हुए हैं और बूंदी को निस्तनाबूद करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। वीर सिंह की शहादत के बाद उसकी अपनी भूल को मान लेना स्पष्ट हृदय होना दिखाता है। सच्चे वीर सिंह के शव के पास बैठकर उनका सम्मान करना उनके लाखा के चरित्र की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को प्रदर्शित करता है। वीर सिंह मेवाड़ के सैनिक हैं जो बूंदी राज्य में जन्मा है। वीर सिंह पराक्रमी, वीर, साहसी और देशभक्त होने के साथ साथ निडर और स्वाभिमानी हैं। यह जानते हुए कि दुर्ग नकली है और महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए बनाया गया है, वह केवल दुर्ग का नाम बूंदी होने से उसे अपनी मातृभूमि मान लेता है। दुर्ग को बचाते हुए अपने प्राणों का बलिदान करता है। यह हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? नकली बूंदी प्राणों से भी प्यारा है। इस तरीके के उसके वक्तव्य वीर सिंह के चरित्र को अमर बनाते हैं। अभय सिंह मेवाड़ के सेनापति महाराणा लाखा के विश्वास पात्र सैनिक हैं। बुद्धिमान और कर्तव्य परायण हैं। महाराणा लाखा के सबसे नज़दीक और प्रमुख व्यक्ति हैं। चारणी महाराणा लाखा के दरबार की सेवक है, जो महाराजा को नकली बूंदी का दुर्ग बनवा करके उसमें प्रवेश करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने का सुझाव देती है। इस तरीके से चारणी और अभय सिंह दोनों के दोनों चरित्र बूंदी और मेवाड़ के बीच में संयोजक का काम करते हैं, सुलह समझौते का प्रस्ताव लाते हैं और प्रयास करते हैं राजपूत एक रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हमारा प्रयास उन तक भी पहुंच सके। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।